तो आज मैं आपको महा भी आई क्वेश्चन जो कि 12th क्लास का जो मैथ बुक है पार्ट 2 उसमें है। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन कसम से फिर आप कभी इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका नाम इक्वेशन 1 रख दिए। ओके, रख दिए। अब यहाँ पे एक थ्योरम यूज करना है। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ a माइनस एक्स लिखेंगे। a माइनस एक्स डेट मीन समझ रहे हैं, ये अपर लिमिट जो है। तो आ जाओ। नाउ i इक्वल टू 0 to पाई। यहाँ a का काम पाई कर रहा है। x मीनिंग पाई माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान से देखना है जो कि यूज करना है। कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। चलो जी, तो आई इक्वल टू 0 to पाई, फिर ऊपर में पाई माइनस एक्स है होल का बाई ए स्क्वायर। ठीक, यहां देखो ध्यान से, होता तो माइनस कॉस एक्स है ना, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही लिखाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखाएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बीच में प्लस डालो, बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो भैया स्क्वायर है तो क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वेशन सेकेंड। ओके, बस ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे थ्योरम यूज होगा। अब क्या करना है पता है, अब आपको करना ये है कि इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2 करना है। ओके, तो चलो इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ आई प्लस आई लिख लेंगे इक्वल टू 0 to पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, बीच में प्लस देंगे और ये 0 to पाई पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। आई टू आई, ये देख रहे हो 0 to पाई 0 to पाई सेम इंटरवल है, तो एक ही इंटरवल
के अंदर सबको लिख देते हैं। एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बन डी एक्स। क्या किए समझ में आया? दोनों का इंटरवल सेम था तो एक ही के अंदर में दोनों को लिख दिए। ठीक, तो 2i इक्वल टू, ठीक, तो भैया 0 to पाई। अब यहां देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो ये और ये दोनों आपको सेम दिख रहा है, और जब सेम हो तो क्या करेंगे? जैसे कि मान लो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। तो ये दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि दोनों सेम है तो एक को लिख दिए। अब ऊपर में एक्स जैसे लिखा जाएगा, ये पाई माइनस एक्स भी जैसे लिखा जाएगा, डी एक्स। ओके, अब क्या होगा? ये और ये गया, माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया कैंसिल। तो अब क्या बच रहा है? 2i जैसे है लिख दो, और यहाँ जो दो को सुतल का पाए है ना दे दो। 0 to पाई क्या सेव हो रहा है? पाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जो सेव हो रहा है हम उसको लिख लिए। चलो एक पेज लाते हैं दूसरा। देखिए इसको फिर से लिख लेते हैं। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई पाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, लिख लिए ना। चलो इस पेज को आप बगल में रखते हैं, इससे अब सॉल्व करते हैं। देखिए जी, यहाँ से तरीका बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भैया ये तो सिर्फ लिखा है अभी इवेलुएट ना, लेकिन कभी कभी इसको प्रूव करने के लिए भी लिखता है। तो वो चीज़ जो इसका राइट भी है ना, यहाँ से देखो, घर के आसपास तुम बहुत सारे रास्ता से जा सकते हो, लेकिन कुछ जेन्युइन रास्ता है, कुछ जेन्युइन नहीं है। लोग छत पे खिड़की के रास्ते से भी चढ़ सकता है, लेकिन वो सही तरीका तो नहीं है ना। तो सही तरीका यहाँ से यूज करना है, आंसर तो मिल जाएगा। हम यहाँ से बहुत सारे तरीका ऐसा जानते हैं जो यूज करेंगे आंसर मिल जाएगा, तरीका सही नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए क्या करते हैं। 2i, ठीक, और ये पाई को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 0 to पाई बचा 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। अपनी मर्जी से आपको एक काम करना है। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से एक काम करना। आपको क्या करना पता है? 0 to पाई जो देख रहे हो ना, पाई, क्या इसको लिख सकते हो 2 into पाई बाई 2? देखो साइड में दिखाते हैं। 2 into पाई बाई 2 का मतलब भी क्या होता है? पाई। काम है मुझे, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक, इस पाई की जगह पर ही लिखें 1 बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, देखिए इसका यूज कर रहे हैं। पाई इक्वल टू क्या यूज करेंगे? 2 into पाई बाई 2 मुझे ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान से यहाँ तक ठीक है, समझ रहे हैं? पक्का? चलो अब एक थ्योरम यूज करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक थ्योरम यूज करना है यहाँ,
और देखो कैसे यूज करेंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, एक थ्योरम यूज करना है, ये वाला। ठीक, दिख रहा है ना, 0 to 2a क्या यूज करेंगे, 0 to 2a यूज करेंगे। अब एफ एक्स अंदर में रहता है और डी एक्स रहता है। ठीक है, ठीक से ध्यान से समझना है। अब इसका भी दो तरह के थ्योरम है। अब डिपेंड भाई अपने ऊपर है कि हम दोनों थ्योरम को किस तरह से यूज करें। मैटर ये भी ना कि दोनों थ्योरम को हम किस तरह से यूज करें। यहाँ भी हम दो तरह के थ्योरम जानते हैं। अब इस दो तरह के थ्योरम में एक तो ये जानते हैं भाई कि f2a माइनस एक्स निकालते हैं। अगर एफ एक्स आ गया, अगर एफ एक्स आ गया तो क्या लगाते हैं, 2 0 to a। ठीक, एफ एक्स डी एक्स। अगर भैया f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया तो सीधे क्या लिख देते हैं, लड्डू। बात को समझ रहे हैं ना। और एक और है, तब कौन सा यूज करेंगे ये सोचना है। ठीक है, दोनों में से कोई यूज कर सकते। एक और है, उसको भी लिखेंगे, लेकिन पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पर ही पहले हम बात करना चाहेंगे। चलो चेक करते हैं। यहां ही करना है तो यहां कर लेना, साइड में करना तो साइड में कर लेना। ये पूरा अभी एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करना है, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। तो ये देखो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 1/a स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कहाँ से आया पता है, ये जैसे था ना, ये यहाँ वाला 2a, तो 2a माइनस एक्स लेते तो यहाँ देखो ये 2a का काम कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये x की जगह ये मन में ये भी कर लो ना, 2 कैंसिल कर लो तो पाई माइनस एक्स लिख लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख लो। ठीक है, तो चलो भैया, तो 2 काट दो माइनस एक्स। ठीक है, तो 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स होता, तो ये देखो ये कॉस 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो मतलब क्या, माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। रिटर्निंग में क्या हो गया, फिर से देखो ध्यान से, इसको ध्यान से तन देखना। फिर से देखो यही आ रहा है क्वेश्चन ही, एफ एक्स ही आ रहा है, मतलब जहां से चले थे वही आ रहा है। तो इसमें जरा आओ, इसका जरा लिंक यहां लेकर आते। ये मैच कर रहा है ना, जब 2a माइनस एक्स लिए फिर से वही चलाया। ठीक है, एफ एक्स से घुर के, तो क्या लगेगा भाई, 2 इधर आ जाओ, 2i इक्वल टू, ये पाई जैसे रहने दो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, 2a मतलब ये लेते हैं तो ये क्या लेंगे, पाई बाई 2। जैसे कि 2a तो यहाँ लिखा है 2 इंटू पाई बाई 2, तो a की जगह यही लिखे पाई बाई 2। ठीक है, 0 to a तो लिख लिए 0 to पाई बाई 2। एफ एक्स फिर से जो अंदर वाला है वही 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या सेव हो रहा है, i इक्वल टू पाई, ओके, 0 to पाई बाई 2, 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके,
यहाँ तक समझ रहे हैं? यहाँ तक आप समझ गए? बहुत सुंदर। पता है यहाँ के बाद अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से सॉल्व किया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के बेस पर जो सॉल्व किया गया है वही सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी थ्योरम हैं जो अदर बुक में सॉल्व किया गया है, वो पच नहीं रहा मुझे, क्योंकि हम वहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि भैया वो नहीं लगना चाहिए लेकिन वो लगा हुआ है। बट इस पर हम ठीक से पहले स्टडी करेंगे कि वहाँ क्यों वो बुक वाले लगाएं, कुछ तो रीज़न होगा। बट मैं आपको यहाँ से एनसीईआरटी के बेस पर ही सॉल्व करके दूंगा। ओके, यहाँ के बाद एनसीईआरटी ये फार्मूला यूज किया है। कौन फार्मूला पता है? आप एनसीईआरटी में जाइएगा, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज है ना डिफिनिट इंटीग्रल्स का, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx। ओके, ध्यान से a to b fx, और उसको लिखा है a to c fx dx, ठीक, फिर c to b fx dx। ओके, इसको देखिए, ये 2 नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है, a to b fx, तो a to c fx dx, ठीक, प्लस c to b fx dx, मतलब ये जो देख रहे हैं ना, a और b के बीच में इसको यूज किया गया एक c, ठीक है। तो भैया एनसीईआरटी इसी के बेस पर काम कर रहा है, ठीक है, इसी के आधार पे काम कर रहा है। तो चलो देखते हैं कि करना क्या है, ठीक है। अब रही बात ये सी लिख दिए, आप जरूरत नहीं कि सी ही मिलेगा, आपको जो भी लिखना है यहाँ लिख लो, ठीक है, जो भी लेना है ले लो यहाँ पे। ओके, तो डिपेंड आप पर करता है। आई इक्वल टू, ठीक, पाई, और पाई तो भैया दोनों का होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। अगर इसके बेस पर लाते हैं तो ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, और 0 टू ए है, ठीक, 0 टू ए। इस अब एक लेना है सी, ठीक है, तो यहां पाई बाई 4 और 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर सी टू बी, तो मतलब ये पाई बाई 4 और बी का काम यहां देखो कौन कर रहा है, पाई बाई 2, ठीक, और फिर ये लिख दो 1 बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स, और यहाँ से ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। ओके भैया, एनसीईआरटी के बेस पर हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब सॉल्व करना है, तो करना क्या होगा, आराम से देखो करेंगे सॉल्व, एकदम ध्यान से देखना है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी किया है वो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे देंगे, और इसमें किससे दे देंगे, अगर चाहते हो तो उसी चीज़ से दे दो, ठीक है, और नहीं चाहते हो तो आप फंक्शन चेंज भी कर सकते हो, जिस तरह से एनसीईआरटी चेंज कर लिया है। क्या किया भैया, वो क्या किया है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, किससे कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो डिपेंड आप पर है, ठीक है, लेकिन अभी हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के आधार पे, तो फिर अभी हम क्या करेंगे उसी का बात मान लेते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चलिए, अब आई इक्वल टू पाई, ठीक है, और ब्रैकेट ऐसे यूज करना है, ठीक है, ब्रैकेट यूज करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4। ओके, इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर से, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल बाय
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स। ओके, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, गुड। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि भैया हम इसमें साइन से करें, ठीक है, तो π/4 और π/2 जैसे था लिख दिए। अब इसमें डिवाइड की बात आ रहा है, तो डिवाइड किससे कर दें? हाँ जी, डिवाइड अलग फंक्शन से कर देते हैं, क्योंकि अब क्यों अलग से कर रहे हैं तो बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका देखो इंटरवल दूसरा है, इसका दूसरा है, सेम रहेगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम 1 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बड़का वाला ब्रैकेट। ओके, ये कैंसिल और यहाँ कैंसिल, आई इक्वल टू पाई ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 1/cos स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 π/2 1/sin स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स होल बाय ए स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखो क्या करें। अब अगर हम ये कहें कि आई इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार्ट 0 to π/4, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर अब प्लस बी 10 एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स लिख देते, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ फिर प्लस π/4 π/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय ए कॉट एक्स इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ समझ आएगा, अगर इसको हम लेट करते हैं तो ये आ जाएगा और इसको लेट करते हैं तो ये आ जाएगा। ओके, चलो तो लेट करते हैं B10x इक्वल टू थीटा, ठीक, ओके। अब आ जाओ, जब लेट करते हैं इंटीग्रेशन में तो एक चीज़ पता होगा कि उसका डेरिवेटिव भी करते हैं, तो चलो बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dB10x बाई डी एक्स और डी थीटा बाई डी एक्स, तो b बाहर आ जाएगा और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये dx डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में थीटा का होगा नहीं, तो dx इक्वल टू डी थीटा, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी थीटा बाई बी, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आए, ठीक है। अब एक बात और, जब हम लेट करते हैं तो अपर और लोअर लिमिट दोनों चेंज होता है, तो अभी अपर लिमिट क्या है π/4 व्हेन x इक्वल टू π/4, देन अपर लिमिट तो थीटा इक्वल टू b इंटू, ठीक है, b इंटू 10x, ठीक, तो बट यहाँ क्या देंगे π/4, तो b इंटू 1 एज मीन्स b, ओके,
ठीक है ना, समझ रहे हैं यहाँ तक? गुड। अब देखो क्या करें, ये तो निकल गया। अब लोअर लिमिट क्या है? व्हेन x इक्वल टू 0 देन लोअर लिमिट थीटा इक्वल टू b इंटू टेन 0, दैट मीन्स 0। निकल गया, गुड। अब इधर आते हैं, इधर अब इसको पूरा को लेट कर लो। फिर लेट ए कॉट एक्स इक्वल टू कुछ और लेट कर लो, जैसे कि टी लेट कर लेते हैं। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालो, बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, ए और इसका क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इधर डी टी बाई डी एक्स। तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी बाय माइनस ए। ये था ना मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आए, ठीक है। तो यहाँ भी अपर और लोअर लिमिट निकालना है, तो x इक्वल टू क्या है पाई बाई 2, देन अपर लिमिट t इक्वल टू a कॉट पाई बाय 2, ठीक है। देख रहे हैं ना क्या है, तो ये हो जाएगा 0, x इक्वल टू पाई बाय 4, देन लोअर लिमिट t इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू, जहाँ कॉट पाई बाय 4 था अभी देंगे क्या कॉट पाई बाय 4 दे दो, यहाँ कॉट पाई बाय 2 था ना, तो इसका 1, ये मतलब a। भाई गजब का ये क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप देखो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आ जाओ आ जाओ, फिर से एक पेज लाएं। तो i इक्वल टू, अब देखो यहाँ लोअर लिमिट क्या निकला 0, अपर क्या निकला है b, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके जगह पर क्या लिखते हैं डी थीटा बाय बी। यहाँ देखो, ये देखो ये ना, इसको सटा के यहाँ एकदम लिख के दिखाते हैं। या देखो इस पूरा का वैल्यू लिख लेंगे, तो 1 बाय ए स्क्वायर इसके जगह पर क्या देखो लेट किया थीटा, तो थीटा स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके जगह क्या निकला है डी थीटा बाय बी। ओके, इधर वाला क्लियर। अब इधर वाला आ जाओ। हाँ, एक चीज़ मत भूलना, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा के इस पाई को लिखना मत भूलना, फिर प्लस। ये देखो इसका अपर लिमिट क्या है 0, इसका लोअर लिमिट क्या निकला है a, ये देखो है ना a, तो a, ठीक। अब देखो क्या करेंगे 1 बाय, इसके जगह क्या लेट किए टी, तो टी स्क्वायर, इसके जगह क्या प्लस बी स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे टोटली में डी टी बाय माइनस ए, ब्रैकेट बन, ठीक है। बाप रे कितना बड़ा है भाई पाई, और ये बाहर कर दो, ये जो देख रहे हो ना बी नीचे लटकल है, बाहर करो तो 1 बाई बी, ये हो जाएगा 0 टू बी 1 बाय ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। ये भी देख रहे हो, इसको बाहर कर दो तो माइनस, क्योंकि प्लस है तो ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 बाय ए टू 0, ठीक, 1 बाय बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब एक यहाँ फॉर्मूला है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, याद है ये फार्मूला, याद है। बस यही फार्मूला यहाँ लगेगा, पाई
ब्रैकेट 1/b। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 को ब्रैकेट यूज करना होगा। ठीक है, नहीं अगर चाहते हैं कि ब्रैकेट ये पाए भेज दे तब नहीं यूज करना पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला में क्या होगा 1/a tan इनवर्स θ/a ब्रैकेट बंद 0 to b। ओके, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? न तो इसको भेज दो, भेजने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ये छोटा ब्रैकेट यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो 1/a। ठीक है, अच्छा छोड़ो ना, ये इसको दे ही देते हैं। ठीक है, ये पाए एक बार इसके पास आ जाएगा, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना। ठीक है, और फिर ये पाए इसके पास आया तो पाए इसके पास भी आएगा ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पाए लिख देते हैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ बिग ब्रैकेट यूज करो। ये देखो किस पर सेट हो रहा है, इसी फार्मूला पर 1/a। तो 1/a यहाँ नहीं है, a था तो a दिए ना, यहाँ b है a की जगह पर, तो b tan इनवर्स x/a, लेकिन x की जगह पर यहाँ t है तो t/b a to 0 तो हो गया पाई/b। एक बार अपर देंगे, एक बार अपर देंगे। ठीक है, एक बार अपर देंगे। चलो, तो 1/a tan इनवर्स b/a, फिर बीच में माइनस एक बार लोअर देंगे तो 1/a tan इनवर्स 0/a। ठीक, फिर माइनस पाई/a ब्रैकेट एक बार अपर तो 1/b tan इनवर्स 0/b, फिर बीच में माइनस एक बार लोअर 1/b tan इनवर्स a/b ब्रैकेट 1। ओके, तो पाई/b तो 1/a tan इनवर्स b/a, और ये पूरा 0। ठीक है, ये पूरा 0 क्योंकि tan इनवर्स 0/a है तो 0 खल्लास। 1/a सॉरी पाई/a, और ये देखो 0/b है, पूरा खल्लास 0। 1/b tan इनवर्स a/b। अभी अंदर भेजो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाए ab tan इनवर्स b/a, ये माइनस माइनस प्लस, पाए 1 मल्टीप्लाई होगा तो पाए, और ये हो जाएगा ab। ओके, नहीं समझे? देखिए ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये अंदर गया तो पाए और फिर ab और tan इनवर्स a/b। ओके, देखो ये और ये दोनों के पास सेम है ना, कॉमन ले लो, ब्रैकेट tan इनवर्स b/a प्लस tan इनवर्स a/b। ठीक है, अब एक फार्मूला और यहाँ लगेगा, पाई/a/b। अच्छा, ये tan इनवर्स a/b है, रहने दीजिए, नहीं या ये b/a। ठीक है, b/a है, रहने दिए। अब देखो इसको हम कॉट में बदलेंगे तो प्लस कॉट इनवर्स b/a हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, अब पाई/ab इंटू पाई/2 इस पूरा का कहो कहाँ से, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। क्या समझे? ये देखिए tan इनवर्स b/a था, लिख दिया, ये tan इनवर्स a/b था, इसको हम कॉट में बदल दिए तो पलट गया, b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। ठीक है, तो π²/2ab ये हुआ फाइनली आंसर। ओके, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस तरह से एनसीईआरटी में सिर्फ बताया गया है, बट अदर जो बुक है ना
उपरेस बना दिया है, जो मेथड की परफेक्ट नहीं लगता है, बट कुछ तो रीज़न होगा। तो पहले हम पता करेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। थैंक यू, लव यू वीडियो को देखने के लिए।